कभी खुद को खोया हुआ महसूस हुआ है? रास्ता भटक गए हो जैसे? जिंदगी में हम सब मुश्तातलों से गुजरते इज़न। ऐसे पल जो हमारी आस्था की परीक्षा लेते इज़न। लेथातन उम्मीद इस, ताकत इस, हमें यह प्रार्थना की शक्ति में मिलती इस। प्रार्थना ईश्वर से हमारा सीधा नाता इस, ईश्वर से सीधे जुड़ने का रास्ता। प्रार्थना से हमें सुकून मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है और चमत्कार होते इज़न। इस दुनिया की भागम भाग में ये शांति का स्रोत इस। अंधेरे समय में प्रकाश स्तंभ। आप चाहे दैत्सी भी परेशानी से गुजर रहे हों, याद रखें, ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनते इसन। वो आपका हृदय देखते इसन और वो आप पर अपना आशीर्वाद बरसाना चाहते इसन। क्या आप अपने जीवन में बिठेलाव लाने के लिए तैयार इसन? नामुमतातन को मुमतातन होते देखने के लिए। मैं आपके साथ कुछ बहुत ही खास शेयर करना चाहता हूं। एक ऐसी प्रार्थना जो आपकी जिंदगी बिठेल सकती है। एक प्रार्थना उस समय जब आध्यात्मिक थ्योनियां सबसे रिमाइंडरा ग्रहणशील होती है। सुबह के 3 बजे की प्रार्थना। आप सोच रहे होंगे कि सुबह के 3 बजे ही क्यों? ये वो समय होता है जब थ्योनियां शांत होती है, सब डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाते इज़न और हम भगवान से और भी गहरे जुड़ पाते इज़न। ये एक पवित्र समय है उनका ध्यान करने का, उनसे अपना थील खोलने का। ये कोई आम प्रार्थना नीसन इस। ये है ताकत की प्रार्थना, समर्पण की प्रार्थना और सफलता की प्रार्थना। ये वो प्रार्थना है जिसने न जाने दतनी जिंदगी बथेल दे इसन और ये आपकी जिंदगी भी बिठेल सकती है। क्या आप तैयार इसन इस आस्था की यात्रा पर जाने के लिए? भगवान का हाथ अपनी जिंदगी में देखने के लिए जैसे पहले कभी नीसन देखा? मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मैं आपके साथ ये अद्भुत प्रार्थना शेयर करने वाला हूँ। तैयार हो जाइए सुबह के 3 बजे प्रार्थना की ताकत का अनुभव करने के फोर। दुनिया ह्यूमैन ये तो बोलती इज ऑफ सुबह फॉर 3 o'clock सोने ऑफ समय इज आराम करने ऑफ समय। बड़ा ऐसी आध्यात्मिक सच्चाई इस जिसको बहुत से लोग मिस कर देते हैं। सुबह फॉर 3 o'clock फॉर ISS शांति फॉर समय इन ह्यूमैन गॉड फॉर साथ अलग ही कनेक्शन मिलता है। ऐसा समय जब भौतिक एंड आध्यात्मिक फॉर बीच ऑफ पर्दा बहुत पतला हो जाता है। सोचो जरा, हमारे आसपास ऑफ दुनिया शंट होती है। ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं, उनके सपने रात भर चलते हैं। दिन भर ऑफ दिक्कत गायब हो जाती हैं, न फोन कॉल्स, न ईमेल्स, सिर्फ ऐप एंड गॉड। लाइफ फॉर रिदम इन अ पवित्र पॉज। ये कोई कठोर रिचुअल नहीं है, ये तो उस मौके तो पहचानने फॉर बारे इन इस जो सुबह फॉर 3 o'clock देता है। गॉड से गहराई से मिलने ऑफ मौका, बिना किसी दिक्कत फॉर उनके साथ अपना हार्ट खोलने ऑफ, उनकी उपस्थिति तो गहरे तरीके से अनुभव करने ऑफ। सोचो, सुबह 3 बजे उठ रहे हो, डर से नीसन, एक्साइटमेंट फ्रॉम, आपका थील खुला इज, आपका दिमाग शांत इज। आप भगवान के पास जाते हो मजबूरी में नीसन, बल्कि उनसे जुड़ने की चाहत फ्रॉम, उनकी शांति को खुद पर महसूस करने के फोर। देन की चिंताएं अभी तक आई नीसन इसन, काम की लिस्ट वेट कर सकती है। इस शांति में आपको क्लैरिटी मिलती है, आपको डायरेक्शन मिलती है, आपको ताकत मिलती है देन की दैत्सी भी मुश्तातल का सामना करने की। ये ऐसा है जैसे आप भगवान के साथ एक सीक्रेट गार्डन में चले गए हों। ये समय है उनकी आवाज सुनने का, उनके प्यार को खुद को घेरे हुए महसूस करने का, अपनी जिंदगी के लिए उनका गाइडेंस पाने का। ये कोई जबरदस्ती की बात नहीं है, बस उनकी मौजूदगी में प्रेजेंट रहने की बात इस, उन्हें खुद को अपनी पीस और पर्पस से भर देने का। पार्ट 3, ब्रेथतंग थ्रू द नॉइज। हम एक बहुत ही शोर वाली थ्यूनिया में रहते इजन। हमारे फोन हमेशा नोटिफिकेशन से भरे रहते इजन। हमारे दिमाग में विचार ऐसे थ्योड़ते रहते इजन जो कभी खत्म ही नहीं सनार। इस भागती और भरी जिंदगी में खो जाना बहुत आसान है। लेथातन सुबह के 3 बजे हमारे पास इससे मुक्त होने का मौका होता है। इस शोर से ऊपर उठने और सच्ची शांति पाने का। इसे एक तरह से आध्यात्मिक एस से खुद को रिफॉर्मेट करने के तौर पर सोचें। एक ऐसा समय जब आप सभी चीजों को भूलकर सिर्फ उस चीज पर ध्यान अफंतरित कर सोफन जो वास्तव में मायने रखती है। भगवान के साथ आपका रिश्ता, आपकी उम्मीदें और आपके सपने, आपके थील की ख्वाहिशें। 3 बजे के सन्नाटे में आप भगवान की आवाज को और भी साफ साफ सुन सकते इजन। वो चिल्लाते नीसन, बल्कि धीरे से बात करते इजन। आपके थील की धड़कन इन उस शांति में जो हर थ्यूक को थ्योर कर थीती इस। जब आप सुबह 3 बजे के सन्नाटे में उन्हें अपना समय थीते इसन, तो आप उनके मार्गदर्शन, उनके प्यार और उनकी अद्भुत शक्ति के लिए खुद को खोल थीते इजन। आप सोच रहे होंगे
क्या ये सचमुच काम करता है? क्या सुबह 3 बजे प्रार्थना करने से वाकई मेरी जिंदगी भी ठहल सकती है? मैं आपको बताने आया हूँ बिना थात्सी शक के, हाँ, मैंने ये अपनी जिंदगी में और अनगिनत लोगों की जिंदगी में देखा है। आप और मेरे जैसे लोग जो असली चुनौतियों का सामना कर रहे इस दिन, पैसों की तंगी, फ्रमहत की परेशानी, टूटे हुए रिश्ते, वो खोया हुआ महसूस कर रहे थे, निराश, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। यथार्थन उन्होंने एक फैसला लिया, सुबह के 3 बजे के शांत समय में भगवान की तरफ मुड़ने का फैसला। और पता है क्या, भगवान उनसे हिया मिले, उन्होंने उनकी प्रार्थना सुनी, उन्होंने उनका थेद महसूस तात्या और उन्होंने शक्ति के साथ काम तात्या। कर्ज चुका दिए गए, बीमारियां ठीक हो गईं, रिश्ते जुड़ गए। चमत्कार हुए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने रात के सन्नाटे में भगवान को ढूंढना चुना। कहानी ने मुझे बहुत ही ज्यादा प्रभावित डिच्छी थी। सिंगल मदर ऑफ जिसका नाम था सारा। शी हर चिल्ड्रन ऑफ पेट पालने फॉर डोडो जॉब्स करती थी एंड बहुत डिफिकल्ट से गुजारा हो रहा था। शी हमेशा परेशान, थकी हुई एंड बहुत अकेला महसूस करती थी। रात शी 3 o'clock बहुत उदास हार्ट लेकर उठी, उसे बहुत चिंता हो रही थी, पर हार मानने of बजाय शी प्रेयर करने of decide did. She her heart of all things God to told gave, her fears, apney worries, and her children for better life of desire. And God need her prayer son Lee. She her life enables people to send who her help of, a new good job, a supportive community, and a new hope which she difficult times and even courage not lose. 3 o'clock of prayer her life of support became went, her strength of source, and a reminder of she ever alone not is. ये कहानियां बस तिल को छूने वाली नीसन इसन, ये तो विश्वास की ताकत और भगवान की वफा तैयारी का सबूत इसन। जब हम खुद को उनके सामने नम्र करते इसन, उनका साथ चाहते इसन, तो वो हमें ऊपर उठाने का वाथिया करते इसन। वो हमारी जरूरतें पूरी करने और हमारे रास्ते सीधे करने का वाथिया करते इसन। 3 बजे की प्रार्थना कोई जातियों का मंत्र निसन इस, ये तो अपने थील को भगवान के थील के साथ जोड़ने की बात इस, ये अपनी मर्जी उनके आगे झुकाने की बात इस, ये विश्वास करने की बात है कि वो जानते इसन कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है, तब भी जब हमें आगे का रास्ता नीसन देखता। जब हम उनके पास खुले थील और तैमाग से आते इसन, सुनने और मानने को तैयार रहते इसन, तो वो अद्भुत तरीके से काम करना शुरू करते इसन। वो ऐसे दरवाजे खोलते इसन जिनके बारे में हमने सोचा भी नीसन होता। वो हमारे जीवन में उपचार और नई शुरुआत लाते इसन। वो अपना आशीर्वाद भरपूर बरसाते इसन। बाइबल में ऐसे स्त्री और पुरुषों की कहानियों भरी पड़ी है जो सुबह होते ही भगवान को खोजते हुए, ऐसे लोग जो थेन की शुरुआत से पहले भगवान से जुड़ने की शक्ति को समझते हुए, उनके उदाहरण हमें अपने बनाने वाले के साथ एक गहरे रिश्ते का रास्ता दिखाते हुए हमें प्रेरित करते इसन। राजा डेविड ने भजन संहिता 5:3 में लिखा, तू मेरी स्पीक्सों को सुबह सुबह सुनता है, हे ईटोवा। यह जो बिब्लिकल फिगर्स इज ना, शी सिर्फ कोई रिलीजियस रूटीन फॉलो नॉट कर रहे थे, शी तो मॉर्निंग प्रेयर फॉर असली फेड एक्सपीरियंस कर रहे थे। उन्हें स्ट्रेंथ मिलती थी, डायरेक्शन मिलता था एंड शांति मिलती थी हर आपको गॉड फॉर पास महसूस करके। एंड शी आईसी लेगेसी चौथ गाय जो आज इवन ह्यूमन इंस्पायर करती है। जैसी डेविड ने हर लोगों टू लीड करने फॉर गॉड से गाइडेंस मांगा था, एंड जीसस टू हर फादर ऑफ प्रेजेंस एंड कंफर्ट एंड स्ट्रेंथ मिला था। हम इवन मॉर्निंग प्रेयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव पावर टू एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये थिंग्स इज हर होन ऑफ असली सोर्स से कनेक्ट करने ऑफ होली स्पिरिट फॉर थ्रू शी अनलिमिटेड पावर जो हमारे अंदर इज, उसे टैप करने ऑफ। जब हम सुबह फॉर शांति इन गॉड टू टाइम डेडिकेट करते हैं, तो हम स्पिरिचुअल जायंट्स फॉर फुटस्टेप्स फॉलो कर रहे होते हैं। हम हर ऐप टू उनकी विल फॉर साथ अलाइन करते हैं, उन्हें इनवाइट करते हैं अब शी हमारे जीवन इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेज इन काम करें। हम अपना दिन उनके साथ शुरू करने अब डिसीजन लेते हैं जिनके हाथों इन हमारा फ्यूचर इज। सूरज निकलने से पहले उठना। आप सोच रहे होंगे मैं सुबह जल्द ही उठने वाला इंसान नीसन हूं। बात इतनी टाइम की नीसन है जितनी आपके थील की हालत की आयस। बात यह है कि आप अपने थेन में सबसे पहले भगवान को रखें। ऐसे टाइम से शुरुआत करें जो आपके लिए सही रहे। एक शांत जगह ढूंढें जहां आप भगवान के साथ ऑफ ले रहे सोफा। उनकी फुसफुसाहट सुनो, उनकी धीमी और नर्म आवाज सुनो। पहला भाग, 7 का महत्व। पूरी बाइबल में हमें 7 नंबर मिलता है, एक ऐसा नंबर जो बहुत गहरे आध्यात्मिक अर्थ से भरा है। सृष्टि के 7 डेयों से लेकर परमेश्वर की 7 आत्माओं तक यह परिपूर्णता, संपूर्णता और दैव्य पूर्णता की भावना पैथिया करता है। उत्पत्ति की पुस्तक में
परमेश्वर सातवें दिन विश्राम दात्या। इसे विश्राम और चिंतन के तीन के ऐस में पवित्र डेट। ऐसा नीसन था कि वह थके हुए थे, बल्कि मानवता के लिए काम और आराम की लय स्वास्पित करने के फोर। यह एक उपहार था, एक याद दिलाता है कि हमारे प्रयासों में भी हमें परमेश्वर की उपस्थिति के लिए जगह बनानी शुड। यह सिद्धांत सप्ताह के एक साप्ताहिक दिन से आगे तक फैला हुआ आइस। यह परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों के बारे में एक गहरे सत्य की बात करता इस। जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते ईजन, वैसे ही हमारे आध्यात्मिक जीवन में एक लय होती है। काम के लिए एक समय, आराम के लिए एक समय और नवीनीकरण के लिए एक समय। तीन बजे की प्रार्थना हमें इसी डिवाइन रिदम में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करती इज। भगवान के लिए लगातार ये समय निकालने से हम उनकी उपस्थिति को खोजने का, उन्हें अपने जीवन में प्राथमिकता थीने का एक पैटर्न स्वास्पित करते ईजन। और जैसे भगवान ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया था, वैसे ही वो हमारी फेथफुलनेस को आशीर्वाद देने का वाथिया करते इसन। वो वाथिया करते इसन कि वो इन सुबह के समय हमसे मिलेंगे, हमें अपनी शांति से भर देंगे और हमारे पूरे दिन हमारा मार्गदर्शन करेंगे। ये उनके फेवर को कमाने के बारे में नीसन है, बल्कि खुद को उस चीज को पाने के लिए तैयार करने के बारे में है जो वो हमें थीना चाहते इसन। जरा सोचो, जब हम एक बीज बोते इसन तो हमें तुरंत फल निसन दिखाई थीता इस। उस बीज को बढ़ने और फलने फूलने के लिए समय, पोषण और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी ईटी बात सच है। जब हम लगातार भगवान को खोजते इसन, तो हम एक ऐसा वातावरण बनाते इसन जहां विश्वास बढ़ सकता है, जहां आशा पनप सकती है और जहां उनके वाथी हमारे थैलों में जड़ पकड़ सकते इसन। जब हम 7 दिन तक ये 3 बजे वाली प्रार्थना करने का वाथिया करते ईसन, तो हम बाइबल के इस सिद्धांत को मानते ईसन। हम सिर्फ प्रार्थना नीसन कर रहे होते, हम भगवान को ढूंढने का, अपनी जिंदगी में उन्हें पहली जगह थीने का तरीका अपनाते ईसन। और ऐसा करते हुए कुछ अद्भुत होने लगता है। हमारा विश्वास मजबूत होता है, हमारी सोच और साफ होती है, और हम भगवान को ऐसे काम करते देखते ईसन जो हमने सोचा भी नीसन होता। ये कोई जातीय निसन है, बल्कि एक खुला हुआ, समर्पित और उम्मीद से भरा हुआ थील इज। बाइबल में मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम भगवान के पास उम्मीद से भरे थील के साथ जाते ईसन, ये मानते हुए कि वो हमें सुन रहे ईसन और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देना चाहते ईसन, तो हम उनकी शक्ति और उनके अनगिनत आशीर्वादियों के लिए खुद को खोल देते ईसन। मेरे थियोस्ट, ये 3 AM प्रेयर सिर्फ शब्द नीसन इसन। ये एक इनविटेशन है एक्सपीरियंस करने का गॉड्स प्रेजेंस को बहुत ही गहरे तरीके फ्रॉम। ये एक जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, एक की थीम है अनलॉक करने का ब्लेसिंग्स जो आपके लिए गॉड ने रखे इसन। शायद ये शुरू में डिफिकल्ट लगे, वो अलार्म क्लॉक जो तब बजता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है। लेथटन में आपसे वाथिया करता हूं, इसके रिवॉर्ड्स उस सैक्रिफाइस से बहुत रिमाइंडर आइसन। जब आप चूज करते इजन गॉड से मिलना सुबह के शांत समय में, आप चूज करते इजन उन्हें अपनी लाइफ में फर्स्ट रखना। और जब आप ऐसा करते इजन, तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। आपको एक नया मोटिवेशन मिलेगा, आपके चैलेंजेस का सामना करने की स्ट्रेंथ मिलेगी, वो पीस जो हर परेशानी से बहुत बड़ी है। ईटी पावर है प्रेयर का, खासकर 3 AM के इस पवित्र समय पर। ये वो समय है कनेक्ट करने का डिवाइन के साथ, उन लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज को टच करने का जो आपका इंतजार कर रही इजन। मैं आपको विश्वास के इस सफर पर निकलने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। अपना अलार्म क्लॉक सेट करो, चाहे कुछ मिनट्स के लिए ही सही, हर सुबह। अपना तिल भगवान के लिए खोलो, अपनी उम्मीदें, अपने सपने, अपने डर, सब कुछ भगवान के सामने रखती हो, और फिर देखो वो आपकी जिंदगी में कैसे काम करते इसे। और जब आप इस 3 AM प्रेयर की पावर एक्सपीरियंस करो, तो इसे अपने तक मत रखो, अपनी स्टोरी दूसरों के साथ शेयर करो। उन्हें बताओ कि भगवान ने आपके लिए क्या था। इस आपकी गवाही दासी और को विश्वास की ओर ले जाने का कारण बन सकती है। दुनिया को भगवान की अच्छाई के बारे में सुनने की जरूरत है, उन चमत्कारों के बारे में जो वो हर दिन करते इसन। आपकी स्टोरी मायने रखती है, आपकी आवाज में पावर है। तो आगे बढ़ो, प्यार, उम्मीद और 3 AM प्रेयर की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर शेयर करो।